생각할 수가 없습니다. हम राजा अशोक ने जिस धम्म को अपनाया और बुद्ध का जो धम्म था उसे हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। 첫째, 부처님의 법이 있었기에 아쇼카 대왕이 법을 널리 전할 수가 있었습니다. सबसे प्रथम बात तो यह है कि बुद्ध का धम्म इस पृथ्वी पर था, इसलिए उस धम्म को फैलाने और उसका प्रचार प्रसार करने का काम अशोक राजा ने किया। 또 부처님의 법이 있었다 하더라도 아쇼카 대왕께서 이 법을 전 세계로 널리 전하지 않았다면 오늘 불교가 전 세계로 퍼져나가지 못했을 것입니다. दूसरी बात तो यह है कि बुद्ध की इस भारत की धरती पे धम्म तो था, लेकिन यदि सम्राट अशोक ने उस धम्म को विदेशों में नहीं फैलाता अपने पुत्र और पुत्रियों के द्वारा, अपने और शिष्यों के द्वारा, तो ये पूरे विश्व में बौद्ध धर्म नहीं होता। 그래서 부처님의 법과 아쇼카 대왕의 전법은 뗄래야 뗄 수가 없습니다. और यही कारण है कि बुद्ध का धम्म और सम्राट अशोक का मार्ग और जिस धर्म को उन्होंने अपनाया उसे हम अलग करना चाहेंगे भी तो अलग नहीं कर पाएंगे। 그래서 오늘 여러분들은 아쇼카 대왕을 뜻을 기리기 위한 모레야 커뮤니티가 주관하지만은 그러나 종교를 초월해서 그럼에도 불구하고 또한 부처님의 법을 인도에 새롭게 전하기 위해서 이런 행사를 한다고 생각합니다. यह तो सत्य है कि आज इस मौर्य कम्युनिटी के लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा, इसे बढ़ाया, इसे मना रहे हैं, लेकिन इस मौर्य कम्युनिटी ने सिर्फ मौर्य कम्युनिटी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लोगों को यह जनाना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि बुद्ध का धम्म क्या था और उस धम्म को हमें कैसे अपनाना चाहिए। 저는 한국에서 온 불교 승려입니다. हम कोरिया से आए हुए एक बौद्ध भिक्षु हैं। 한국은 여기서 동쪽으로 아주 먼 곳에 있습니다. कोरिया जो है यहाँ से पश्चिम में पड़ता है और यहाँ से दूर है। 옛날에 한국의 승려들이 인도에 부처님의 발자취를 따라서 오려면 걸어서 1년이나 걸렸다고 합니다. और यदि प्रथम की बात कहें तो उस समय यदि बौद्ध भिक्षु कोरिया से यहाँ आना चाहते थे तो उन्हें 1 वर्ष का समय लगता था यहाँ तक आने में, भारतवर्ष तक आने में। 또 배를 타고 와도 6개월이 걸렸다고 합니다. और यदि वो पानी के रास्ते से आते थे, नाव के रास्ते से आते थे, तब भी उन्हें 6 महीने का समय लगता था। 이렇게 한국과 인도는 먼 곳에 떨어져 있습니다. कहने का मतलब है कि इतना दूर पे हमारा देश कोरिया है भारत से। 그런 한국에 있는 제가 오늘 이 자리에 올 수 있었던 것은 어떤 인연일까 하는 겁니다. तो आज कोरिया से हम आखिर वह कौन सा संबंध है हमारा आप लोगों के साथ जो आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए। 내가 부처님의 법을 만나지 않았다면 불교인이 되지 않았다면 제가 이곳에 올 일이 없었을 것입니다. यदि हम एक बौद्ध भिक्षु नहीं होते और बुद्ध का धर्म नहीं अपनाए होते तो आज इस जगह पर मेरा आना नहीं होता। 또 아쇼카 대왕이 법을 인도 밖으로 전 세계적으로 전파하지 않았다면 제가 한국에서 한국의 불교가 전래되지도 못했을 것입니다. और दूसरी बात यह भी कि यदि राजा अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों तक नहीं करवाया होता तो आज कोरिया देश भी बुद्ध धर्म को नहीं जानता। 그래서 제가 여러분을 오늘 만나게 된 것은 부처님과 아쇼카 대왕의 은혜 속에서 여러분들을 이렇게 만나게 된 것입니다.
हम उनके बहुत आभारी हैं, बुद्ध के धम्म के प्रति और सम्राट अशोक के प्रति, जिनके कारण हमें बुद्ध का धर्म मिला और जिनके कारण आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए। 아쇼카 대왕은 여러분들께서도 잘 알고 있을 거라 생각합니다. हमें इतना उम्मीद है कि संभवतः आप सभी लोग सम्राट अशोक के बारे में जानते होंगे। 아쇼카 대왕은 인도 전 역사에서 가장 위대한 왕이고 정치인입니다. भारतीय इतिहास में भी राजा अशोक का बहुत ही बड़ा महत्व है। 아쇼카 대왕은 인도 대륙에 있는 많은 민족과 나라를 하나로 통일한 첫 번째 왕입니다. और वह प्रथम ऐसे राजा थे जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे थे, पूरे भारत पे विजय प्राप्त किए थे। 물론 자기 스스로 혼자만 한 것은 아닙니다. निश्चित है कि उन्होंने अकेले स्वयं एक इस काम को नहीं किए। 찬드라굽타 모레야인 첫 번째 할아버지 왕과 아버지 왕 그리고 이어서 인도 대륙을 통일한 것입니다. उनके वंश में चंद्रगुप्त मौर्य थे जो दादा के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाए थे, फिर उनके पिताजी इस कार्य को आगे बढ़ाए थे और बाद में इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करने वाले सम्राट अशोक हुए थे। 그러나 아쇼카 대왕이 처음부터 훌륭한 왕은 아니었습니다. प्रारंभ से ही वे इतने महान और इतने प्रसिद्ध राजा नहीं थे। 성질이 사나웠다고 합니다. ऐसा माना जाता है कि वो भी झगड़ालू प्रवृत्ति के थे और युद्ध में विश्वास रखा करते थे। 또 많은 사람을 죽이는 그런 잔혹한 면도 있었다고 합니다. और युद्ध में उनके द्वारा भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। 왕이 되기 위해서 자기의 이복 동생 99명을 죽이고야 왕이 될 수 있었다고 합니다. और इतिहास में ऐसा भी मिलता है कि उन्होंने राजा बनने के लिए अपने भाइयों को मृत्यु के घाट उतारने का काम किया था। 또 칼린가 왕국과의 전쟁에서는 10만 명 이상의 사람들이 죽어서 피가 강물처럼 흘렀다고도 합니다. और कलिंग युद्ध में लाखों व्यक्ति को मार करके वहाँ उस युद्ध को जीतने के कगार पे पहुंचे थे। 그러나 아쇼카 대왕은 부처님의 법을 만나서 자신의 그런 잔혹함을 버리고 새로운 사람이 되었다고 합니다. लेकिन उसी समय उनका मिलन बुद्ध के धम्म से हुआ और बुद्ध के धम्म को जानने के बाद उन्होंने इस क्रूर कार्य को छोड़ दिया। 그는 자신의 과거의 그런 잔혹함을 깊이 참회하고 스스로뿐만 아니라 이 모레아 왕국에서 살생을 금지시켰다고 합니다. और बुद्ध के रास्ते पे चलने के बाद उन्होंने करुणा को अपनाया और पूरे मौर्य साम्राज्य में अहिंसा के धर्म का पालन करवाया। 살생을 금지시키는 그런 소극적인 행동에서 머무르는 게 아니라 많은 어려운 사람을 도왔다고 합니다. सिर्फ अहिंसा का धर्म का पालन ही नहीं किया गया उनके राज्यकाल में, बल्कि उन्होंने आम लोगों के लिए भी बहुत सारा कार्य किया। 사람이 다니기 쉽도록 길을 닦았고 लोग आवागमन अच्छे से कर सके इसीलिए उन्होंने रोड की व्यवस्था की, सड़क बनवाए 곳곳에 우물을 파서 물을 먹도록 했고 और जगह जगह पर कुआं खुदवाने का काम किए यात्रियों को पानी पीने के लिए। 나무를 심어서 나그네가 그늘에서 쉬도록 했다고 합니다. और ये भी पता चलता है कि उन्होंने वृक्ष लगवाए ताकि यात्री लोग गर्मी के मौसम में छांव में रुक करके आराम कर सके। 아픈 사람을 치료하고 बीमारियों को दवा मिलने का भी, 부모가 없는 고아들을 돌보고 और जिनके माता पिता नहीं थे वैसे अनाथ बच्चों को भी मदद किए 자식이 없는 늙은 노인들을 돌봤다고 합니다. और ऐसे वृद्ध माता और पिता जिनके बच्चे नहीं थे उनकी भी सेवा किए। 흉년이 들어서 양식이 부족할 때는 양식을 빌려주고 다음에 농사를 지어서 갚도록 했다고도 합니다. और ये भी पता चलता है कि उनके राज्य में जब अकाल पड़ा था
तो अकाल के समय में सभी लोगों को अन्नदान करवाए थे और अन्नदान लोगों को पर्याप्त मिला था। 법을 제정해서 힘으로 다스리지 않고 법으로 세상을 다스렸다고 합니다. और उसके बाद उनके राज्य में कोई समस्या आती थी तो उसका समाधान वो क्रांति के द्वारा, युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि बुद्ध के धम्म के द्वारा किया करते थे। 오늘 현대 사회에서 어려운 사람을 돕는 복지 제도를 이미 2300년 전에 이 세상에 처음으로 실시한 왕이 됩니다. और वेलफेयर की सुविधा जो आज वर्तमान में हमारे समाज में उपस्थित है वो आज से 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक के द्वारा शुरू की गई थी, जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं। 그렇기 때문에 서양 사람들이 인도를 지배하면서도 자기들보다도 훨씬 더 앞서서 복지제도를 시행한 아쇼카 대왕의 공덕에 대해서 감동을 했다고 합니다. और जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए थे तो वो भी सम्राट अशोक के बारे में जानने के बाद बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुए थे। 그렇기 때문에 착한 사람이 부처님의 법을 만나가 착한 사람이 됐다는 것은 그렇게 빛나지 않습니다만은 악한 사람이 부처님의 법을 만나서 선한 사람이 됐다는 것은 그 사람도 훌륭하지만은 부처님의 법이 얼마나 위대하냐 하는 것을 보여주고 있습니다. तो जो व्यक्ति शुरू से करुणामय है, शांति प्रिय है, वह बुद्ध धर्म को अपनाकर समाज में उतना प्रकाश। इस बुद्ध को बंदरों के द्वारा मध का भोजन प्राप्त हुआ था। 이런 식으로 부처님의 발자취마다 다 찾아서 확인하고 거기다가 탑을 세우고 거기다가 아쇼카 석주를 세웠습니다. और इस तरह से बुद्ध तीर्थ स्थल पे जा करके कहाँ पे बुद्ध का तीर्थ स्थल है उसकी जानकारी प्राप्त करके वहाँ पे उन्होंने बुद्ध अशोक स्तंभ की स्थापना की। 이렇게 아쇼카 대왕이 기념탑을 세우고 석주를 세웠기 때문에 인도가 불교가 없어지고 오랜 세월이 지났는데도 우리는 그 옛날 아쇼카 석주를 발견해서 부처님의 모든 행적을 다시 찾을 수가 있게 된 것입니다. और यही कारण है कि भारत देश से बुद्ध धम्म विलुप्त हो गया, लेकिन वह अशोक स्तंभ जो है जो पुनः हमें यह याद दिलाता है कि यह बुद्ध का धम्म स्थान है और यह बुद्ध का तीर्थ स्थल है और वहाँ पे हम जाकर के भ्रमण कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। 물론 이것을 발굴한 영국의 커밍햄 등 학자들의 노력도 있었고 ये बात सही है कि इसकी जानकारी और इसकी खोज करने में अंग्रेज कनिंगडम का बहुत बड़ा हाथ है। 중국의 후엔상 등 순례자들의 옛날 기행문도 도움이 됐습니다. और साथ ही साथ चीनी यात्री हुएनसांग जैसे लोगों का भी तीर्थ यात्रा में इन सभी जगहों का वर्णन मिलता है। 그러나 가장 확실한 것은 아쇼카 거기에 기록된 내용입니다. लेकिन इन सभी से ज्यादा हमें स्पष्ट और तथ्य की जानकारी अशोक के स्तंभ से मिलती है जो सम्राट अशोक के द्वारा लगाया गया। 아쇼카 대왕이 살아 계실 때 부처님의 법을 널리 전 세계에 전파한 것만이 아니고 지금 우리가 불교를 다시 부처님의 행적을 알 수 있는 것도 아쇼카 대왕의 공덕입니다. सम्राट अशोक ने सिर्फ बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया बल्कि उनके कार्यों के द्वारा ही आज हम लोग उस जगह पे जा पाते हैं जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था और जो स्थान जो है बुद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। 그렇기 때문에 오늘 이 자리에 참여한 우리 모두는 아쇼카 대왕께 감사하는 마음으로 큰 박수를 한번 치시기 바랍니다. इसलिए आज हम यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि सम्राट अशोक की स्मृति में उनके लिए एक जोरदार ताली बजा दें।
부처님이 열반하시고 부처님의 시신을 화장해서 사리가 나왔는데 그것을 8몫으로 나누어서 8개의 탑을 쌓았습니다. बुद्ध जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए उनके शरीर को जलाया गया और वहां से जो हमें उनका रैलिक मिला वो रैलिक भी कई एक भागों में बांटा गया था। 가빌라바스의 석가족도 사리일보를 가져서 탑을 쌓고 उसमें साक्यजोग के लोग भी साक्य वंश के लोग भी उसमें से उसका कुछ अंश प्राप्त करके उसका स्तूप बनवाए थे। 대바다의 꼴리족도 사리일보를 가져가서 탑을 쌓고 और देवदह के कौलिये लोग भी उनसे अपना संबंध रखते थे, इसलिए उन लोगों ने भी उनका रैलिक लेकर के उसका स्तूप बनवाया। 바이살리의 리차비족도 사리탑을 쌓았습니다. और वैशाली के लिच्छवी परिवार से राज परिवार से आने वाले लोग भी रैलिक स्तूप बनवाए। 마가다국의 아자타 사토도 사리탑을 세웠습니다. और मगध राजा उस समय आजाद शत्रु भी स्तूप बनवाए। 이렇게 8개의 탑을 세웠습니다. और इस तरह से उनके रैलिक को 8 भागों में बांट करके 8 रैलिक स्तूप बनाए गए। 아쇼카 대왕은 그 중에 7개의 탑을 헐어서 거기서 사리일보를 꺼내서 부처님의 발자취마다 탑을 쌓으면서 다 사리를 넣었습니다. और सम्राट अशोक जो थे उसमें से 7 स्तूपों को ढा करके वहां से उनका रैलिक निकाल करके उसे बुद्ध के तीर्थ स्थलों पे सभी तीर्थ स्थलों पे फिर से उसे बांट कर उसका रैलिक रखकर वहां पे स्तूप का निर्माण करवाए थे। 부처님의 사리가 북인도 지역, 부처님의 활동 지역에만 있던 것이 전 인도로 사리탑을 세우고 석주를 세움으로 해서 불교가 전 인도로 전파되는 계기가 됐습니다. और जो स्तूप उस समय सिर्फ उत्तरी भारत में था वह स्तूप सम्राट अशोक पूरे भारत वर्ष में उनके रैलिक का स्तूप बनवाने का काम किया। 그리고 아쇼카 대왕은 전 곳곳에 파견했습니다. और साथ ही साथ उन्होंने सभी जगहों पे बहुत सारे जगहों पे सभा समागार बनवाया था। 동쪽으로는 버마까지 미얀마까지 파견을 했고 और पूर्व की ओर में पश्चिम की ओर में वो म्यांमार तक गए थे। 남쪽으로는 스리랑카까지 파견을 했고 और दक्षिण में वो श्रीलंका तक गए थे। 저 서쪽으로는 로마까지 유럽까지 파견을 했어요. और पूर्व में वो रोमन साम्राज्य तक गए थे। 이렇게 함으로 해서 불교가 전 세계로 전파되게 된 것입니다. और इस तरह से बुद्ध का धम्म जो था पूरे विश्व में फैला था। 뭐 그런 결과로 저는 멀리 한국에 있으면서도 이러한 전법사들의 노력으로 불교를 만나게 됐습니다. और वैसे लोगों के द्वारा बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार होने के कारण ही बहुत दूर देश कोरिया में रहने के बाद भी हमें बुद्ध धर्म की जानकारी मिली और हमने बुद्ध धर्म को अपनाया। 그러나 불행하게도 지금 인도에는 불교가 아주 적어졌습니다. 쇠락했습니다. लेकिन थोड़ा दुख इस बात पे होता है कि वर्तमान समय में भारत में बुद्ध धम्म जो है कम देखने को मिलता है। 사키족이 자기 조상이 부처님인도 모르고 머레아족이 자기 조상이 아소카인지도 모르는 정도로 그만큼 쇠락했습니다. और इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि शाक्य वंश के लोग ये नहीं जानते हैं कि हम बुद्ध के परिवार शाक्य वंश से आते हैं और मौर्य लोग ये नहीं जानते हैं कि हम सम्राट अशोक के मौर्य वंश से हमारा संबंध है। 그러나 지금은 학교 교육을 다 받게 되면서 이제는 부처님도 알게 되고 아쇼카 대왕도 알게 되고 모레아는 우리 조상이 아쇼카구나, 샤키는 우리 조상이 부처님이구나 하는 것도 하나씩 알게 됐습니다. लेकिन वर्तमान में स्कूली शिक्षा के द्वारा
किताबी शिक्षा के द्वारा आज के विद्यार्थियों में यह जानकारी किताबों के द्वारा मिल रही है कि यदि हम मौर्य वंश से हैं तो हमारे पूर्वज सम्राट अशोक हैं, यदि आज हम शाक्य वंश से तो हैं तो हमारे पूर्वज बुद्ध से हैं। 옛날부터 전해 내려오는 말에 이런 전해 내려오는 얘기가 있습니다. बहुत पुरानी कहावत है जिसमें इस तरह की बात कही गई है। 불교가 인도에서 출발해서 전 세계로 퍼져나갔다가 बुद्ध धम्म जो है वो भारत की धरती से शुरू होगी और पूरे विश्व में फैलेगा 500년씩 5번을 지난 후에 और 500 वर्ष 5 बार बीतने के बाद 다시 인도에 돌아와서 인도의 불교가 부흥한다. 500 वर्ष 5 बार बीतने के बाद फिर से यह बुद्ध का धम्म भारत की धरती पे आएगा। 지금 부처님이 열반하시고 2500년이 조금 지났습니다. आज सचमुच में बुद्ध के महापरिनिर्वाण का 2500 वर्ष से थोड़ा अधिक हो गया है। 이제 인도의 불교가 부흥할 타기 시작했습니다. और बुद्ध धम्म का पुनः भारत की धरती पे उत्पन्न होने का समय आ गया है। 이 불교를 새롭게 불러일으키는데 아쇼카 왕의 뜻을 기리는 모레아와 부처님의 종족인 사키야, 얼리 이런 사람들이 좀 더 앞장섰으면 좋겠습니다. और आज 2500 वर्षों के बाद जो शाक्य वंश के लोग हैं, जो बुद्ध से अपना संबंध बताते हैं और जो मौर्य वंश के लोग हैं, जो सम्राट अशोक से अपना संबंध बताते हैं, इन लोगों को थोड़ा और उस पंक्ति में धम्म के प्रचार प्रसार की पंक्ति में आगे आकर के खड़ा होना पड़ेगा। 여러분들이 오늘 아쇼카 석주 아래에서 이런 행사를 하는 것도 그런 마음을 내자 목적으로인 것을 알고 있습니다. हमें मालूम है कि आज का यह महोत्सव और वहाँ पे हम लोग अशोक स्तंभ के पास पर जाकर जो पूजा किए, जो प्रार्थना किए, इसका मुख्य उद्देश्य भी आप लोग का यही होगा कि बुद्ध का धम्म पुनः इस धरती पे हो। 그러니 이 일을 시작한 우리 उसका उपयोग करें, उत्पादन और उपयोग में वृद्धि हो तो हम अच्छे से रह सकते हैं। इस तरह की मानसिकता के कारण ये पैदा हो रही है। 그렇기 때문에 여러분들이 앞으로 경제가 좋아질수록 지구 환경을 살리는 그런 노력이 필요합니다. लेकिन यदि सचमुच में हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, अपने वातावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस ओर हमको ध्यान देना होगा। 그러니까 너무 에너지를 지나치게 많이 써서는 안 됩니다. इसलिए एनर्जी का बचाव कीजिए, उसे बहुत ज्यादा खपत मत कीजिए। 그리고 쓰레기를 함부로 버려도 안 됩니다. और कूड़ा कचरा ज्यादा नहीं बनाइए। 여러분들이 인도에 쓰레기 함부로 버려서 지저분한 거 아시죠? आप लोग को मालूम है ना कि भारत में कचरा फेंकने की व्यवस्था नहीं है और बहुत ज्यादा गंदगी दिखाई पड़ता है। 알아요? मालूम है? 그러니까 앞으로 쓰레기를 반드시 아무데나 이래 버리지 말고 자기가 가져가서 분리수거해서 처리해야 됩니다. इसलिए हम लोगों को सबसे पहले ये अपनाना है कि यदि हम कुछ भी चीज उपयोग करते हैं तो उसके पॉलीथीन को वहीं पे नहीं फेंके, उसे हम जाकर के व्यवस्थित जगह पे और उसका ये विभाजन करके, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में, कागज है तो कागज में, इस तरह से उसको फेंकने की व्यवस्था करें। 돈만 많다고 훌륭한 것이 아니라 질서를 지키고 지구 환경을 아끼는 행위를 해야 세계 시민이 될 수 있습니다. धन अधिक हो जाने से, पैसे वाले हो जाने से हम एक सफल नागरिक नहीं बन जाएंगे। सफल नागरिक हम तब बनेंगे जब हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने समाज में सफाई रखेंगे, तभी हम एक उत्तम नागरिक बन पाएंगे। 근데 이 환경 문제만큼이나 또 큰 문제가 있습니다. लेकिन इस पर्यावरण की समस्या से भी बड़ी समस्या एक और है हमारे देश में। 사람이 이렇게 좀 밥 먹고 살만하면 목에 힘이 들어가서 잘난 척합니다.
के पास रहने और खाने के लिए पर्याप्त धन हो जाता है तो उसका सीना थोड़ा 빈다고 해서 이것은 해결이 되지 않습니다. भाई भाई में झगड़ा हो, परिवार परिवार में झगड़ा हो, पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो, तो कैसे हम कह सकते हैं कि यदि हम भगवान में विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं तो हमारा यह संबंध जो है मधुर हो जाएगा। 이것은 우리 마음속에 있는 욕심을 버려야 ये भगवान को मानने से इन संबंधों में सुधार नहीं हो सकता है। हमारे भीतर जो इच्छा है, हमारे भीतर जो पाने की मनोकामना है, उस इच्छा को हमें फेंकना होगा, उस उत्कट इच्छा को खत्म करना होगा। 그리고 자기 성질대로 자기 식대로만 하려는 고집을 버려야 합니다. और हम अपने अनुसार करने के लिए एक जिद पे जो अड़े होते हैं वो अपना स्वभाव भी हमारा खत्म करना होगा। 이런 것을 가르친 게 누구냐? 부처님입니다. और ये सब की शिक्षा किसने दी? तो वो है बुद्ध। 우리의 괴로움은 탐진치 상독에서부터 생겨난다. हमारे देश से उत्पन्न। 세 번째는 내가 부처님을 친견하는 거고. और उस बुद्ध व्यक्ति से हम मिले। 내가 부처님을 네 번째는 내가 부처님의 법문을 듣는 거고. और चौथा उस बुद्ध व्यक्ति का वचन हम सुने। 다섯 번째 내가 그 법을 듣고 이해하는 거다. और उस वचन को हम सुनने के बाद उसे समझ सके और उसका अनुसरण कर सके। 오늘 부처님의 법문을 듣고 내가 그걸 이해했기 때문에 다섯 가지 소원이 다 이루어졌습니다. आज हम बुद्ध से मिले और बुद्ध का धम्म संदेश सुने और उसे समझे तो आज मेरा वो पांच जो हमारी कामना थी वो पूर्ण हुई। 여기서 가장 중요한 것은 부처님의 법을 듣고 이해하는 거다. और इन पांचों कामनाओं में सबसे महत्वपूर्ण था बुद्ध के धम्म को जानना और उसे समझना। 그리고 두 번째는 그 법을 듣고 이해한다 해서 내가 다 실천할 수는 없습니다. लेकिन बुद्ध का धम्म सुनने के बाद या जानने के बाद उस सभी को अपनाना आसान नहीं है। 내가 그것을 경험하려면 여러 번 연습을 해야 합니다. यदि उस बुद्ध के धम्म को हम पूरा अपनाना चाहते हैं तो हमको कई एक बार उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। 그래서 부처님께서는 마지막 돌아가실 때 열반하실 때 세상은 덧없다 부지런히 정진해라 낙숫물이 바위를 뚫듯이 और यही कारण है कि बुद्ध जब शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी अंतिम वचन में ये कहा था, संसार बहुत दुखी है, तुम अपना अभ्यास हमेशा जारी रखो। ठीक उसी तरह से जैसे एक एक बूंद गिरते हुए एक पत्थर में दाग बना देता है। 이렇게 우리가 꾸준히 정진을 해야 합니다. और उसी तरह से हम लोगों को अभ्यास भी, प्रैक्टिस भी बुद्ध धम्म का अनुसरण करने के लिए हमेशा करना होगा। 그래서 첫째는 부처님의 낱말을 내가 이해하고 उसमें सबसे पहले है बुद्ध ने किस धम्म को कहा, उनका धम्म क्या था, इसे समझना 그것을 내가 체험하고 और उसे उसका अनुकरण करना 그것을 다른 사람에게 전파해야 합니다. और खुद अनुकरण करने के बाद उसे दूसरे लोगों को बताना। 이렇게 여러분들은 이 법을 널리 전파해야 합니다. और इस तरह से बुद्ध के धम्म को आप लोगों को दूर दूर तक फैलाना होगा। 제가 왜 이곳까지 왔겠습니까? हम क्यों इस जगह पे आए? 바로 이 부처님의 법을 널리 전하기 위해서입니다. हम भी ये चाहते हैं कि बुद्ध का धम्म जो है वो फैले। 제가 처음에 인도를 왔을 때입니다. हम जब सबसे पहली बार भारत में आए थे उस समय की बात है। 보드가의 마하보디 수토파를 참배했습니다. बुद्ध गया में जाकर के महाबोधि टेम्पल में हम बाव लगाए। 너무나 감동이었습니다. हमें बहुत ही अजूबा अनुभव हुआ। 근데 거기에서 염주를 파는 사람을 만났습니다. वहाँ पे जो माला बेचते हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। 그래서 너 종교가 뭐냐 물었습니다. तो उनसे हम पूछे कि आप किस धर्म के हैं? 힌두교라고 했습니다. वो बोले कि हम हिंदू धर्म से हैं। 야, 이 부처님의 깨달음을 얻는 이곳에서 왜 불교를 안 믿냐 했습니다. तो हम बोले कि यहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, वो ये बुद्ध गया है,
तुम क्यों बौद्धिस्ट नहीं हो? 불교가 힌두교하고 차이가 뭐냐 했어. तो वो बोला बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? 그래서 내가 부처님의 가르침은 지혜와 자비다고 말했습니다. तो हम उन्हें बताए कि बुद्ध की शिक्षा जो है वो करुणा है और शांति है। 그래서 제가 그러니까 그 사람이 자비가 구체적으로 뭐냐고 말했습니다. तो वो पूछा कि करुणा का अर्थ क्या है? 그래서 제가 어려운 사람을 돕고 이렇게 함께 하는 거라고 했습니다. तो हम बोले करुणा का अर्थ यह है कि अपने से लाचार व्यक्ति को जब देखे तो उनकी सेवा करे, उनकी मदद करे। 근데 자기는 여기 있으면서 많은 나라에서 불교도들이 이 보드가야를 오지만은 자기는 그런 사람 못 봤다는 거예요. तो वो बोला कि बहुत सारे बौद्धिस्ट विभिन्न देशों से यहाँ पे आते हैं, लेकिन हम तो ऐसे लोग नहीं देखे हैं कि करुणामयी है वो। 그들은 와서 탑에 절하고 자기 식대로 절하고 가지 인도의 가난한 아이들을 돌보거나 어려운 사람을 돕거나 이런 사람 아무도 못 봤다는 거예요. वो बोले कि हम कोई ऐसे बौद्धिस्ट को नहीं देखे हैं कि आकर के भारत में गरीबों का मदद कर रहे हैं या गरीबों के उत्थान के लिए कुछ कर रहे हैं। सभी लोग आते हैं अपने धर्म के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। 그들도 그들의 종교를 믿듯이 나도 내 종교를 믿고 그들이 필요해서 여기 오듯이 나도 필요해서 그 사람 나하고 장사만 하면 되지 내가 뭐 때문에 불교를 믿느냐고 했어요. जिस तरह से उन लोग अपने धर्म को मानते हुए यहाँ पे आकर के सर झुकाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से हम भी अपने धर्म को मानते हुए अपना बिजनेस का काम इस जगह पे कर रहे हैं। 제가 들었을 때 일리가 있는 말이었습니다. जब हम उसकी बात को सुने तो हमें लगा कि इनकी बात में कुछ अहम है, भावना है। 그래서 제가 너희들 불교 믿어라라고 말하기보다는 이 사람들이 불교를 이해하도록 경험하도록 해야 되겠다고 생각했어요. और हमें लगा कि उसकी बात में कुछ सच्चाई है, तो लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को ये लगे कि बुद्ध धम्म जो है वो यह है। 그래서 저는 이곳에 와서 한국절을 짓는 대신에 달리트 계층 마을에 가서 학교를 지었습니다. इसलिए हम भारत में आकर के बुद्ध गया में कोरियन टेम्पल नहीं बनाए, वैसे दलितों के गांव में गए जहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, वहाँ पे स्कूल बना। पर अभी का बुद्ध नहीं है तो अभी ये 4 काम करने के द्वारा बुद्ध के संघ में शामिल होने के बराबर है। 한국에서도 사람들이 절에 돈이 생기면 절 짓기 바쁩니다. कोरिया में भी लोग जिनके पास पैसा हो जाता है वो मंदिर बनवाने में व्यस्त हो जाते हैं। 저희들은 절을 짓지 않습니다. हम जो है मंदिर आज तक नहीं बनवाए। 절 짓는 돈으로 가난한 사람을 돕고 아이들을 돕습니다. हम लोगों मंदिर बनवाने के बजाय हम वैसे विद्यार्थियों की शिक्षा देना चाहते हैं जिनके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और गरीबों की मदद करना चाहते हैं। 이것이 진짜 불사입니다. ये सचमुच में बुद्ध का धम्म है। 그래서 우리가 이렇게 뭔가 다른 사람이 감동할 수 있도록 해야 합니다. इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो कार्य हो, ताकि लोग उससे प्रभावित हो। 알아듣지도 못하는 얘기를 불교라고 하면 안 됩니다. जिस बात को हम नहीं समझते हैं उसको सिर्फ रट ले कि ये बुद्ध धर्म है, तो इससे हमें धम्म की जानकारी नहीं हो जाएगी। धम्मा는 이해되어야 됩니다. यदि हम कहते हैं कि ये धम्म है तो उसे हमें समझना बहुत जरूरी 두 है। 번째는 실천을 해야 합니다. और दूसरे उसे अपने अभ्यास में, प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। 그러니까 자기가 변해야 합니다. और खुद में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अशोका 대왕이 변하듯이 जिस तरह से सम्राट अशोक में परिवर्तन हुआ था, 앙굴리말라가 변하듯이 जिस तरह से अंगुलीमाल डाकू खुद में परिवर्तित हो गया था, 이렇게 변화가 일어나야 됩니다. इस तरह का परिवर्तन खुद में होना चाहिए। 그래야 다른 사람들이 보고 감동을 합니다. और तब हमें देख करके लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। 이것이 진정한 담마를 전하는 방법입니다. और सचमुच में यही धम्म है। 제가 한국에서 부처님의 법을 담마를 쉽게 얘기합니다. हम बुद्ध का धम्म कोरिया में बहुत ही सामान्य भाषा में लोगों को बताते हैं। 이 유튜브로 본 것이 17억 명이 넘습니다. यूट्यूब के द्वारा हमारे धम्म को सुनने वाले कोरिया में 70,000 लोग से भी ज्यादा है।
회원이 150만 명이 넘습니다. और हमारे जो शिष्य लोग हैं, हमारा अनुसरण करने वाले मेंबर जो हैं, उनकी संख्या करीब 150만 명. 1.5 लाख से ज्यादा है। 대부분 절에 다니는 사람은 노인들이 많습니다. अभी भी कोरिया में मंदिरों में जाने वाले सिर्फ बुजुर्ग लोग ही हैं। 그러나 이 담마는 젊은 사람들이 많이 듣습니다. लेकिन इस तरह का धम्म सुनने वाले लोगों की संख्या जो है उसमें नवयुवक लोग ज्यादा आते हैं। 제가 이런 말씀을 드리는 것은 부다 담마는 사람들을 괴로움으로부터 벗어나게 하는 힘이 있다는 겁니다. हम इसलिए ये बात बताते हैं कि बुद्ध का धम्म वह चीज है जिससे व्यक्ति अपने दुखों से बाहर आ जाता है। 그러니까 우리가 부다 담마를 배우고 부다 담마를 널리 전파해서 인도의 불교가 새롭게 일어나도록 한번 해봅시다. तो कैसे हम भी उस बुद्ध धम्म को जानेंगे जिससे हम आज दुखी थे, उस दुख से बाहर आ जाएं और फिर लोगों में यही धम्म का प्रचार और प्रसार करें। 어떻게 여러분들 아쇼카 대왕이 불법을 널리 전하듯이 모리아 커뮤니티가 중심이 돼서 인도의 불교를 새롭게 일으키는데 여러분들이 앞장서겠습니까? जिस तरह से सम्राट अशोक जो है बुद्ध धर्म को अपनाने के बाद पूरे विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए, आज सम्राट अशोक कम्युनिटी के द्वारा हम ये पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग भी बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लोगों में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे? 네. 오늘 이렇게 여러분들 만나서 다시 한번 감사드리고요. आज आप लोग से इस तरह से मिलना हुआ, बड़ी खुशी हुई। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। 부다 담마 속에서 여러분과 저는 형제입니다. धम्म के अंतर्गत यदि हम अपना तुलना करें तो हम लोग भाई भाई हैं। 우리는 한국과 인도라고 하는 서로 멀리 떨어져 있는 나라의 사람이지만은 हम लोग कोरिया और भारत के निवासी, हम कोरियन हैं और आप भारतीय हैं, दूर देश के रहने वाले लोग हैं, 그러나 우리는 부다 담마로서 하나의 형제들입니다. लेकिन बुद्ध के धम्म के अनुसार यदि हम तुलना करते हैं तो हम लोग भाई भाई हैं। 우리가 같이 손을 잡고 이 부다 담마를 전 세계로 전파하는데 같이 힘을 합합시다. हम लोग एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर इस बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार दूर दूर तक करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन जो हम लोगों के कल्याण के लिए हम लोगों को धम्मदान गुरु जी ने दिया, खत्म हुआ और अब